श्री सरदार पटेल एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 5वीं की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता यह ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, इकाई 6 हंसी का पिटारा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इकाई है जिसका नाम है हंसी का पिटारा, जिसके बारे में आपको मैं कुछ संक्षिप्त परिचय दूंगी। इसमें कहा गया है कि जीवन में हास्य का बड़ा महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हंसने से हमारा जो स्वास्थ्य है वह अच्छा रहता है। हंसने से हम दीर्घायु बनते हैं। हमारे आसपास हंसी बिखरी पड़ी होती है, ज़रूरत है उसे अपनाने की। इस इकाई में ऐसे ही चुटकुले दिए गए हैं जिससे हम अपना दुख भूलकर हंसने लगे। यहाँ पर कहते हैं कि जीवन में हंसना बहुत ही जरूरी होता है। हंसने से हमारी उम्र में बढ़ावा होता है और कहते हैं कि हंसने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। लेकिन कब हंसना, यह हमें उचित समय पर हंसना चाहिए। अगर किसी के घर में दुख होता है तो वहाँ हंसना नहीं चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर गिर जाए तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरने से उसको लगी हुई होती है, उसको चोट आई होती है, तो उस जगह हमारा हंसना बेकार होता है। लेकिन कभी भी यह हंसना पड़े तो ऐसे हंसे जिस तरह कि अपना दुख भूलकर लोग भी हमें देखकर हंसने लगे। तो कहाँ हंसना और कहाँ नहीं हंसना, वहाँ उसको हमें देखकर हंसना चाहिए। उसके लिए कुछ यहाँ पर चुटकुले दिए गए हैं जिसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला चुटकुला है, यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। बेटा देखना, गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। माँ अपने बेटे को कहती है कि जरा देख कर आओ, वहाँ पर गेहूँ सूख रहे हैं, कहीं गाय आकर खा न जाए। गेहूँ यानी कि गुजराती में આપણે જેને ઘઉં કહીએ છીએ। अरे अरे गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। यहाँ दूसरे चित्र में गधा है, वह गेहूँ खा रहा है, लेकिन वह लड़का है वह देख रहा है, उसको हटा नहीं रहा। तब उसकी माँ आकर कहती है कि देखो गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा भी नहीं रहे, उसको कुछ भी नहीं कहते। तीसरे चित्र में कहा गया है, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। बच्चे ने तुरंत कहा कि आपने तो बोला था कि अगर गाय खाए तो उसको रोकना, लेकिन यहाँ पर तो गधा खा रहा है तो मैं उसको क्यों हटाऊँ। यहाँ पर हास्य आता है क्योंकि बच्चा है वह सिर्फ गाय को हटाने के लिए कहता है, उसने तो गधे को सब खाने दिया, उसने गधे को हटाया नहीं। ऐसे ही कुछ और चुटकुले हमारे पाठ्य पुस्तक में है। दूसरा चुटकुला है, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। दो मित्र है, वह हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला दोस्त क्या कहता है, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है। पहला दोस्त है वह प्रश्न करता है कि इसमें लिखा है कि दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है। तो दूसरा दोस्त क्या कहता है, वह मूर्ख है। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि में हम उसको उत्तर देना था कि दीपक वह नाम है, उसका यहाँ पर क्या अर्थ बताया गया है। लेकिन दूसरा दोस्त क्या कहता है, वह तो मूर्ख है क्योंकि वह मिठाई नहीं खा रहा। लेकिन यहाँ पर तो व्याकरण के अर्थ में उसको उत्तर देना था। तीसरा है, मालिक नौकर से कहता है, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। मालिक है वह नौकर से कहता है कि अगर तू कोई भी काम करता है तो सबसे पहले मुझसे आकर पूछ ले। नौकर यानी कि सेवक। नौकर थोड़ी देर बाद, जब मालिक ने कहा तो थोड़ी देर बाद नौकर है वह उसके मालिक के पास आता है और कहता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ। तुरंत थोड़ी देर पहले मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर।
तो उसने देखा कि रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, तो पहले वह अपने मालिक से पूछने के लिए गया कि क्या दूध पी रही बिल्ली को मैं भगा दूँ या नहीं। जब तक वह मालिक को पूछने के लिए आता तब तक तो बिल्ली सारा दूध पी जाती है। तो यहाँ पर हंसी का माहौल पैदा हुआ है। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा। एक आदमी है वह दुकानदार के पास जाकर कहता है कि क्या कुत्ते को खाने के लिए बिस्कुट मिलेगा जनाब, यानी कि साहब, उसके लिए मानवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। दुकानदार कहता है यही खाओगे या घर ले जाओगे। दुकानदार कहता है कि यह बिस्कुट आप यहाँ पर खाओगे या घर ले जाओगे, क्योंकि उसने तो कुत्ते के लिए बिस्कुट मांगा था। और एक चुटकुला है, रामू श्यामू को देखकर कहता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। उसको कहता है कि तुम गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। श्यामू कहता है, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। तो श्यामू कहता है क्या तुम मूर्ख हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये गधा नहीं यह तो कुत्ता है। तो रामू उसका क्या उत्तर देता है, देखो मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। रामू कहता है कि मैं तुमसे नहीं, मैं तो कुत्ते से पूछ रहा हूँ, और तुमको गधा बोला है क्योंकि तुम उसके साथ जा रहे हो इसीलिए। यहाँ पर और भी एक चुटकुला है। चुन्नू कहता है, सूरज पूर्व में ही क्यों निकलता है और पश्चिम में ही क्यों डूबता है। तो मुन्नू उसका उत्तर क्या देता है, इसका उत्तर तो कोई भी मूर्ख दे सकता है। उसने प्रश्न किया कि सूरज पूर्व में ही क्यों निकलता है और पश्चिम में ही क्यों डूबता है। तो मुन्नू क्या कहता है कि उसका उत्तर तो कोई भी मूर्ख दे सकता है। तो चुन्नू क्या कहता है, इसलिए तो मैं तुझे पूछ रहा हूँ, क्योंकि चुन्नू ने मुन्नू को मूर्ख बताया इसलिए। और एक दूसरा चुटकुला है, छोटू मोनू तेरे पास 1000 रुपये हैं, उसमें से 250 रुपये मैं ले लूँ तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे। छोटू मोनू से कहता है कि मोनू तेरे पास 1000 रुपये है और उसमें से मैं 250 रुपये ले लूँ तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे। तो मोनू कहता है 1000 रुपये। तो छोटू कहता है वो कैसे। तो मोनू क्या कहता है पता, तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि रुपये मांगेगा और मैं तुझे दे दूँगा। वह कहता है कि तू मेरे पास पैसे मांगेगा और मैं तुझे दे दूँगा।